जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर लिया है और जल्दी सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन इस गठबंधन में इंडिया अलायंस के अलायंस में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी नहीं है। इससे साफ है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब सवाल है कि क्या इससे इंडिया अलायंस को नुकसान होगा या नहीं होगा, यह भी एक सवाल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से राम माधव को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। ये वही राम माधव है जिन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी की पहली बार वहां पर सरकार बनवाई थी और जम्मू से लेकर कश्मीर तक पार्टी का यानी कि बीजेपी का जनाधार भी बढ़ाया था। अब देखना होगा कि क्या राम माधव बीजेपी को दोबारा से जम्मू कश्मीर की सत्ता में वापसी करवा पाएंगे। अब इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार, आज इसी मुद्दे पर करेंगे टू द पॉइंट बहस। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। जम्मू कश्मीर की ठंडी फिजाओं में राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का बयान सियासी उबाल लाने का ट्रेलर है, क्योंकि सारी कवायदों को ताक पर रखते हुए कभी न कभी हां से आगे बढ़ते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन अंजाम तक पहुंच गया। अब ये तीनों मिलकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ जमहूरियत के परचम का दावा ठोक रहे हैं। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फुल फॉर्म में हैं। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन के ऐलान के बाद जोश में हैं। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए राम माधव को प्रभारी बनाया। ये वही राम माधव हैं जिनके पास 2014 में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम माधव 2014 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे। सवाल यह भी कि बहुमत न मिलने पर क्या बीजेपी और पीडीपी फिर से साथ आएगी। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को गठबंधन से बाहर कर दिया है। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 बहाली के वादे के साथ है कांग्रेस। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, होंगे खास मेहमान। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आरपी सिंह हैं बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उमेश तलाशी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, फारूक इनकलाबी हैं पीडीपी के नेता, अमित रैना है कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी आप ही के पास आ रहा हूं। राम माधव की फिर से बीजेपी को याद आ गई, जिन्होंने 2014 में वहां कमल खिलाया था, लेकिन आपको पीडीपी की जरूरत पड़ गई थी। तो राम माधव इतनी दूर, मतलब इतने दिन तक इतनी दूर क्यों रहे संगठन से। मतलब 2019 के बाद आपने उनको संगठन से बाहर कर दिया, वो फिर वापस चले गए आरएसएस, फिर अब उनकी जरूरत आन पड़ी। पहले तो प्रत्युष आपको भाजपा का संगठन का सिस्टम शायद समझने में समय लगेगा। हाँ सर, बताइए कि किस प्रकार हमारा संगठन काम करता है। हमारे यहाँ कोई दूर और पास नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए 2008 के अंदर मैं जम्मू कश्मीर का काम देखता, तब हम पहली बार अमरनाथ यात्रा दौरान हम पहली बार 11 सीटें वहां पर जीते थे। हमने 10 की टैली पार करी थी। उसका मैं नहीं काम देख रहा था, मतलब मैंने कोई 5-6 साल काम देखा, उसका फिर मैं नहीं काम देखा, उसका फिर कोई और हमारे कार्यकर्ता आते रहे, पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता आते, फिर राम माधव जी आए और उन्होंने आकर सरकार बनवाई। तो ये समय समय पर अब फिर वापस मैं मुझे कल वापस तलब किया गया। मैं परसों से, हो सकता है कल भी, मैं आपको जम्मू से ही आपसे डिबेट करूं, सारी चर्चा जम्मू से ही करूं। तो ये पार्टी में अलग अलग समय पे अलग अलग जिम्मेवारियां व्यक्ति को दी जाती है। राम माधव जी का अपना एक डोमेन है। तो क्या राम माधव, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में 400 पार का वादा बीजेपी का था, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट चुका है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है, तो क्या राम माधव यहां आकर कोई चमत्कार करेंगे।
देखिए, नफरत के बाजार की जहां तक बात है तो नफरत के बाजार की बात तो उनको पूछना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान से मिली हुई है, उनका कुछ कल्यूजन है, तभी कर वहां से आतंकवादी यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब इसका जवाब तो राहुल और गांधी देंगे कि कितना नफरत का बाजार है। और थोड़ा सा और साल भर पहले चलते उन्होंने कहा था 370 हटा दी गई है और कश्मीर को अगर ठीक ढंग से अगर ठीक ढंग से चलाना है तो चाइना की जरूरत है। चाइना हमारे इंटरवीन करे। 1 मिनट दे दिए प्रत्युष, काटी लो हमें चाइना। 1 मिनट प्रत्युष, 1 सेकंड दे दिए, बड़ी जरूरी बात है कि चाइना हमारे इंटरवीन करे और चाइना के बाद हमारे यहाँ ठीक हो पाएगा मामला। ये दोनों चाइना के ही लोग हैं, एक फारूक अब्दुल्ला साहब, एक राहुल गांधी साहब। राहुल गांधी साहब ने करारनामा साइन किया हुआ है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, और आज तक वो करारनामा पब्लिक नहीं हुआ। वो भी चाइना की भाषा के साथ, चाइना के हिसाब से काम करते, चाइना की भाषा बोलते हैं। इधर फारूक अब्दुल्ला साहब है, वो चाइना के हिसाब से बात करते हैं कि चाइना हमारे यहाँ आकर राज्य करे। तो कौन मोहब्बत की दुकान चला रहा है, कौन नफरत की, सबको पता है। चलिए मैं जरा दीपक झा का भी रुख कर लेता हूं। दीपक झा जी, भाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई, लेकिन जरा बताइए कि आपका तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता ही नहीं खुला, दुकान कहां से खोलेंगे आप? देखिए प्रत्युष जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान चाइना की। मैं तो इनके लिए कहूंगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो वही वाली बात हो गई ना, बिरयानी खाने इनके नेता जाते हैं, बिरयानी बिना बुलाए जाते हैं दावत खाने। आपने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए चले गए। पूरे देश देख रहा है कि चाइना के साथ इनके कितने संबंध है। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब से आज तक कितना दौरा किया है, पूरा देश और मीडिया को पता है। 17-18 दौरे इनके सिर्फ और सिर्फ चाइना के हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के। चाइना के साथ $100 बिलियन का बिजनेस इन्होंने क्रॉस कर चुके हैं। करारनामा जो राहुल गांधी ने कर रखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, उसको कब साक्ष करोगे? ये अच्छी बात नहीं है। उसको कब बताओगे कि अंगूठा काट कर क्या देकर रहे थे राहुल गांधी? और फारूक अब्दुल्ला भी वही भाषा बोलते हैं। आरपी सिंह जी, हाँ, एक एक करके बोले, बात समझ में आएगी। हाँ, इसका मतलब है चोट तगड़ी लगी आरपी सिंह जी को, और आरपी सिंह का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैं तो एक बेसिक बात 2008 से जम्मू कश्मीर में मेहनत कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि राज्यसभा का सांसद बना देंगे इनको, लेकिन भाजपा का जो कल्चर है, आपके लिए पार्टी में काम करने का मतलब सिर्फ सांसद, पार्षद, विधायक यही रह गया क्या? ये आप, अरे मेरे बारे में मेरे पे छोड़ दो ना जी। मैं तो 1970 से काम कर रहा हूँ, 1977 से, आपकी जानकारी के लिए। और इसलिए नहीं काम करता, हम लोग एक पार्षद जीते थे, बड़े खुश होते थे। प्रत्युष जी, इनको बीच में बोलिए कि चुप रह जाए, नहीं तो फिर तो बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत सुनाने वाला हुआ जिनको मैं फिर बोलते नहीं ये चैनल। अच्छा, मैं कहूंगा, सुनिए दीपक जी, आरपी सिंह सर, मैं दोनों से गुजारिश कर रहा हूं, हम जम्मू कश्मीर पर बात कर रहे हैं, अभी चाइना अब ना घूमे, हम चाइना बाद में कभी घूम लेंगे, अभी चाइना पे ना घूमे। मैं दीपक जी आपसे जानना चाहता हूं, भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने गठबंधन कर दिया, पीडीपी को क्यों छोड़ दिया? उनको क्यों नहीं लाया गठबंधन में? प्रत्युष जी, मैं चाइना और पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सरदार जी जो भाजपा के प्रवक्ता है, इन्होंने चाइना को ले गए, ये पाकिस्तान को लेके आए। तो इनको बोलिए, जब देश की आ जाइए आप जम्मू कश्मीर पर आ जाइए। हाँ, अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। मैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता इतने काबिल नेता थे। 2008 में इन्होंने 10 सीटें लेके आए थे, इनको ड्यूटी ना लगा के किसी और को लगा दिया। अरे इनको तो भेज देते, सरदार जी को भेज देते, आरपी सिंह जी को भेज देते, बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छा काम करते हैं, राज्यसभा भेज देते नरेंद्र मोदी जी। लेकिन भाजपा में भाजपा के कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं है। दूसरे पार्टी के जो भी नेता आते हैं सबको राज्यसभा मिल जाती है, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे माधव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कोई भी नेता हो, भाजपा में जाएगा, उसको डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। लेकिन भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा की पार्टी में सिर्फ दरी उठाने के लिए रखे जाएंगे। और दूसरी बात तो इसीलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस बार मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला। मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने गठबंधन कर लिया, महबूबा जी को क्यों छोड़ दिया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भाई, जब आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत से वंचित क्यों कह रहे हैं? महबूबा जी को मैं मोहब्बत से वंचित कर दिया आपने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करना एक अच्छी बात है, वहां की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि भाजपा का गठबंधन है। महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा उनके साथ जाएगी, भाजपा उनके साथ बैठ के। मैं उमेश तलाशी जी आपके पास आ रहा हूं, उमेश तलाशी जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। उमेश तलाशी जी, आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें आपने कहा 370 की बहाली, इसका आप वादा कर रहे हैं, क्या आपके इस वादे के साथ है कांग्रेस? देखिए, आपने हमारा मैनिफेस्टो बड़ा गौर तलब से पढ़ा होगा। बिल्कुल, जो हमारे राइट्स छीने गए उन राइट्स पे हम जरूर काम करेंगे। जो हमारे
एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे राइट्स को जो जम्मू कश्मीर की जनता को जो महरूम किया गया उन राइट्स से, तो जरूर हम इस चीज पे जरूर काम करेंगे। तो आई थिंक मैनिफेस्टो डिस्कस हुआ है। नहीं, अब आपने अलायंस कर लिया ना कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस की सहमति मिल गई है कि हम आपके इस फैसले के साथ हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 370 की बहाली करेंगे। देखिए, ऑफ कोर्स जो हक है, जमहूरी हक है लोगों के, हमने तो अपना मैनिफेस्टो बड़ा पब्लिक डोमेन में डाल के बड़ा क्लियर किया है। तो जो जमहूरी हक है, हम बिल्कुल उस चीज। उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? उन्होंने तो कहा था कि जब तक 370 की बहाली नहीं हो जाती मैं विधानसभा को चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, अभी उस पे कुछ कहना, लोकसभा का चुनाव लड़े, बारामूला से हार गए। जी, तो नहीं, ठीक है, हार गए, हार जीत ठीक है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुनाव लड़ना ही छोड़ दें। तो बाकी रही कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इस गठबंधन और चुनाव की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी के दिमाग में 370 चल रहा है और कांग्रेस पार्टी 370 की बहाली के प्रयास में है, कोशिश में है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। ये कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। राहुल अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहते हैं, क्या कुछ कहा सुनिए। राहुल गांधी जी के अंदर में सोच है वहां के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, इधर कुछ मुरझाए रहते हैं। जब से उनका जात और धर्म अपने को बता नहीं पाते हैं, लेकिन समाज में अति पिछड़ा ये कहते कहते राजनीतिक भाषा बोलते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं बता पाते। दीपक झा, तो कांग्रेस साथ में है 370 की बहाली के नेशनल कॉन्फ्रेंस के? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, 370 इनका मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए अभी 300। तो भाई आपने गठबंधन किया है, अभी देखिए उमेश तलाशी जी ने कहा कि सहमति बन गई होगी, तभी तो बात आगे बढ़ी है। अब आप यहाँ पर इनकार कर रहे हैं, ये कैसा गठबंधन है? सुन तो लीजिए ना। हाँ। बन गई होगी और बन गई है, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? तो आप क्लियर कीजिए 370 की बहाली में कांग्रेस साथ है या नहीं है? देखिए, 370 की बात ही नहीं है, बात अभी यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर के लोगों। अरे साहब, उनके मैनिफेस्टो में है दीपक जी, उनके मैनिफेस्टो में है, उनके मैनिफेस्टो में है, कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी 370 फिर से बहाल करेंगे, और आप उनके साथ गठबंधन में हैं। कांग्रेस का लास्ट ऑफिशियल स्टैंड मुझे याद है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कांग्रेस ने कहा था कि इसके बाद 370 पर बहस खत्म हो गई। और अब आप सुनिए, जी सुनिए बात। हाँ, सुनने नहीं देंगे। मैंने कहा कि 370 एनसी का अपना स्टैंड हो सकता है, हमारे लिए बात खत्म हो गई, वही मैं कह रहा हूँ। पूरी बात सुनने दीजिए। देखिए, जब सरकारें बनती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद पे हम सरकार बनाते हैं, उनको अपने एजेंडे से पीछे हटना पड़ेगा। हमारे जो मुद्दे होंगे विकास को वो आगे लेके आना। उमेश जी, अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे? एक सेकंड, 1 to 1 कर लेता हूं, टू द पॉइंट, 1 to 1 टू द पॉइंट। उमेश तलाशी, क्या आप अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे? दीपक झा जी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आपको हटना पड़ेगा अपने एजेंडे से, 370 बहाली के एजेंडे से। देखिए, जवाब सुनिए, एजेंडे से पीछे हटने वाली बात नहीं है। देखिए, एक मंशूर होता है हर पार्टी का, उसके बाद जब अलायंस होता है, कुछ पॉइंट्स पे फैसला होता है, कुछ पॉइंट्स पे सहमति होती है। तो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 बहाली के अपने उस फैसले से पीछे हट जाएगी? सीधा सवाल। अलायंस हो चुका है, हमारी प्रायोरिटी है डिग्निफाइड राइट्स जो जम्मू कश्मीर के लीजिए। अब आप ही के सामने है दीपक झा जी, जवाब दीजिए अपने पार्टनर को, जवाब दीजिए अपने पार्टनर को। वो नहीं हटेंगे, 370 के स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, और आप कह रहे हैं हटना पड़ेगा। तो ये गठबंधन है आपका? देखिए, कोएलिशन हुआ है, सुनिए मेरी बात, कोएलिशन हुआ है, एजेंडास डिस्कस हुए हैं। आप चलिए आगे, वक्त आने दीजिए, देखी जाएगी क्या इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और क्या नहीं होती है। देखिए, कहीं ना कहीं सहमति होती है, तो पॉइंट्स को डिस्कस करके सहमति हुई है, कोएलिशन हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं।